वादे क्या है? चुनाव आयोग ने अपने 3 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया है कि यूपी के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कि कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए, और ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। तो चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है इस बारे में चुनाव में आपको बता दें कि क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो भी आपको बताते हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ वो सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये घर से वोट की सुविधा मिलेगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे दिव्यांग वोटर्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए क्या क्या सुविधाएं, कोरोना संक्रमितों पर भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ तैयारियां हैं, पोलिंग बूथ भी अलग से बनाई जाएंगी। तो क्या होंगी सुविधाएं, और वोटिंग टाइम बढ़ाया जाएगा। इस बार ये भी सुविधाएं जो है बढ़ाई गई हैं। 400 मॉडल पोलिंग बूथ जो है वो होंगे इस बार। इसके साथ ही साथ क्या है कि आदर्श पोलिंग बूथ भी होंगे यहां पर ताकि कोई असुविधा ना हो। 800 महिला पोलिंग बूथ जो है वो भी अलग से बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि क्या क्या तैयारियां हैं। इसके साथ अगर बात करें तो कुल बूथ जो है वो 1,74,391 बनाए जाएंगे। इसके बाद ही बात क्या क्या बदलाव होंगे ये हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार क्या कुछ बदलाव किया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए पहले 1500 वोट की क्षमता होती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। अब इसे कम करके 1200 वोट की क्षमता इस बार होगी कोविड को देखते हुए। और 4300 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे इस बार, और प्रति विधानसभा 10 मॉडल बूथ होंगे। तो ये क्या क्या बदलाव हुए हैं 2022 के चुनाव में। सभी बूथ पर ईवीएम वीवीपैट की सुविधा इस बार उपलब्ध होगी। और इसके साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस बार क्या क्या चीजें बदलाव की गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कोविड केस में लगातार बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने 8 राज्यों को अलर्ट किया है। और ये 8 वो राज्य हैं जिनमें ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने लेटर में राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने के साथ साथ कोविड टीकाकरण कवरेज में तेजी लाए।